एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। बात करते हैं उस खबर की जिससे पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, दर्द में है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों के परिवार में गम है तो देशवासियों के दिल में गुस्सा है। इस सर्वोच्च बलिदान पर हर आंख नम है। राजौरी में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। इस वक्त जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में शहीदों को सलाम किया जा रहा है। यहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये गम का क्षण है, ना केवल शहीदों के परिवारजनों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। 5 सपूत देश के जिन्होंने अपनी शहादत दे दी और भारत इस शहादत को कभी नहीं भूलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, जहां उन्हें आखिरी सलामी आज दी जा रही है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया इन 5 शहीद जवानों ने, जिनमें से एक आतंकी लश्कर का टॉप आतंकी था। 5 जवान शहीद हुए हैं और ये वो पल है जब उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजौरी में देखिए ये मुठभेड़ हुई जिसमें 5 जवान अपनी कुर्बानी दे गए। तो बेहद गमगीन कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जम्मू मिलिट्री अस्पताल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और जम्मू से ही मेरे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त जुड़ गए हैं। अलीगढ़ से ब्रिजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुत गम का माहौल है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर आंख इस वक्त नम है। फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि वहां पर क्या इस वक्त आखिरी सलामी दी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं इस समय जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में हूं, जहां ये दूसरा आयोजन है इस तरह का इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का। इससे पहले ऐसा ही एक कार्यक्रम जम्मू के राजौरी में हुआ, जहां जनरल ऑफिसर कमांडिंग रोमियो फोर्स ने इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और वहीं से राजौरी से ही हवालदार अब्दुल मजीद, जो कि अजोट पुंछ के रहने वाले हैं, उनके पार्थिव शरीर को राजौरी से पुंछ भेजा गया और बाकी जो 4 शहीद हैं जिन्होंने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं और यहाँ पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दूं, इस श्रद्धांजलि समारोह में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन और यहाँ उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो भी थोड़ी देर में शामिल होंगे। और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन वीर सपूतों के साथी थे और जो दूसरे सैन्यकर्मी हैं, वो यहाँ पर इनको नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दूँ, यहाँ से कैप्टन MV प्रांजल, जो कि मैंगलोर कर्नाटक के रहने वाले हैं, कैप्टन शुभम गुप्ता, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, लास्ट नायक संजय बिष्ट, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं, और पैराट्रूपर सचिन लौर, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सेना के अधिकारी इन 4 वीर सपूतों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सलामी दे रहे हैं। बता दूं, बुधवार से ये ऑपरेशन जो है ये राजौरी के कालाकोट के इलाके में चल रहा था और लगातार वहाँ छुपे इन 2 आतंकियों पर पिछले 1 महीने से सुरक्षा बलों की नज़र थी, क्योंकि ये आतंकी लगातार वहाँ सुरक्षा बलों को परेशान कर रहे थे। और बुधवार को जैसे ही कांटेक्ट हुआ, गोलीबारी शुरू हुई और पहले असॉल्ट में ही हमारे 4 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। उसके बाद जो है ये कल तक ये एनकाउंटर जारी रहा और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कौरी, जो कि लश्कर तोयबा का बड़ा कमांडर है, उसको मार गिराया गया। और उसके वो बता दूँ, कौरी जो है वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगहों से हथियारों और गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग ली थी। बताया ये भी जा रहा है कि इन जंगलों में, राजौरी और पुंछ के जंगलों में लगातार सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बने इन आतंकियों को रिक्रूट करने में, इन्हें ट्रेनिंग देने में और इनके लिए छिपने की सही पनाहगाह बनाने में ये एक्सपर्ट था। ये पहाड़ों पर सुरक्षित स्थान बनाने और वहाँ पर प्राकृतिक गुफाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है सुरक्षा बलों से बचने के लिए, इस बात का भी कारी जो है वो काफ़ी इसमें उसको तरजीह थी। इसके साथ ही बता दूं, क्वारी जो है वो आईईडी का एक्सपर्ट भी था और क्योंकि हाल में हमने जितने भी हमले राजौरी और पुंछ में देखे हैं, वहाँ पर अधिकतर हमलों में आईईडी का इस्तेमाल हुआ और इस आईईडी से सुरक्षा बलों को वहाँ टारगेट किया गया और ये आईईडी बनाने में भी क्वारी जो है वो मास्टर था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है इस आतंकी का मरना। लेकिन इन आतंकियों को मारते हुए जिन 4
जवानों ने शहादत दी, उन्हें यहाँ नम आँखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है, भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहाँ से इन चारों सपूतों का पार्थिव शरीर जो है वो बाय एयर इनके पैतृक गांव रवाना किया जाएगा अब से थोड़ी देर में। जी बिल्कुल अजय, और ये जो तस्वीरें हैं ये हर आंख को नम करती हैं, क्योंकि इन जवानों के माता पिता घर पर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ये जवान भारत माता के लिए अपनी जान को कुर्बान कर गए और वाकई आज हर आंख नम है। देश के अलग अलग कोने के रहने वाले ये जवान जो भारत माँ के लिए अपनी जान को कुर्बान कर गए। अब इनके पार्थिव शरीर को कब तक इनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा अजय, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का, जो लगातार अब से थोड़ी देर पहले पुंछ में थे, क्योंकि राजौरी में थे, क्योंकि वहाँ पर जो है इन पांचों जो वीर जवान हैं इन्हें वहाँ भी श्रद्धांजलि दी गई थी। और लगातार अब कुछ ही समय में किसी भी पल यहाँ पर ये चारों पहुँच सकते हैं। और वो जब अपने श्रद्धांजलि इन चारों सपूतों को देंगे, उसके बाद यहीं से, क्योंकि एमएच के साथ ही यहाँ पर जो एयरपोर्ट है जम्मू का, ये दोनों आपस में सटे हुए परिसर हैं, तो कुछ ही समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, एलजी आएंगे, और उसके बाद यहाँ से एयरपोर्ट इन बॉडीज़ को ले जाया जाएगा, जहाँ से इन्हें बाय एयर यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा इनके जो गाँव है, पैतृक गाँव है, वहाँ के लिए। जी बिल्कुल अजय, एक बार फिर से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये जम्मू मिलिट्री अस्पताल से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अजय, जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कितने गम का माहौल है। आखिरी सलामी, श्रद्धांजलि यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। भावभीनी श्रद्धांजलि सेना के अन्य लोग, अन्य अधिकारी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, क्या उम्र रही होगी इन जवानों की? ये जो 5 जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, कितनी उम्र थी इनकी? देखिए, अगर हम उम्र की बात करें तो इनमें से अगर 2 ही ऐसे वीर जवान थे जो शादीशुदा थे, और बाकी सारे जो हैं वो अभी उनकी शादी तक नहीं हुई थी, तो 23, 24, 25 साल के आसपास इनकी उम्र होगी। अगर कैप्टन एमवी प्रांजल की बात करें तो वो शादीशुदा थे, जबकि कैप्टन शुभम गुप्ता जो है वो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन इसी के साथ संजय बिष्ट जो है वो भी अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। जो पैराट्रूपर सचिन लौर है, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इनमें से जिन 5 वीर जवानों ने शहादत दी देश के नाम, उनमें से 2 जो हैं उनकी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी, थोड़ी से मेरा मतलब वो 30 साल से कम होंगे, लेकिन बाकी जो 3 जवान हैं वो 23-24 साल के थे। और इस उम्र में देश के लिए इतना जज्बा, और आपने सुना भी होगा कि ये सारे जो जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनके मन में शुरू से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा। अगर हम शुभम गुप्ता की बात करें, कैप्टन शुभम गुप्ता की, तो वो लगातार उन्हें माता पिता कह रहे थे कि वो दिवाली पर घर आएँ और उसके बाद घर आए, लेकिन वो माता पिता को सिर्फ ये कह रहे थे कि उनका एक ज़रूरी काम है जिसे निपटा कर वो जो है घर आएंगे। और वो ज़रूरी काम यही था कि जिस तरह से कारी और उसके जो साथी थे उन जंगलों में सुरक्षा बलों के लिए लगातार सरदर्द बन रहे थे, उनका खात्मा शायद उनके लिए बड़ा काम था जिसको निपटा कर वो घर जाना चाहते थे। तो ये दर्शाता है कि किस तरह का जज्बा, जुनून और जोश इन 5 सैनिकों में था, देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, और इस देश से उन आतंकियों को मिटाने के लिए जो लगातार यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। तो इस जज्बे को यहाँ सलाम किया जा रहा है, इस जुनून को यहाँ सलाम किया जा रहा है। जितने भी लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ, उनके आँखों में, उनकी आँखें नम तो हैं, लेकिन गुस्सा भी है, गुस्सा इन आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि फिलहाल में हमने देखा पिछले करीब 2 सालों से लगातार राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं जहां इन वीर सपूतों ने देश के लिए शहादत दी है, वो लगातार एक हब बनता जा रहा है, टेरर कैपिटल बनता जा रहा है। और पाकिस्तान के जितने भी आतंकी आते हैं वो इन्हीं इलाकों में आते हैं और यहाँ पर अपने, और पूरा देश ऋणी रहेगा इन जवानों का ताउम्र। आप रहिए मेरे साथ, मैं वापस आपके पास आ रही हूं अजय। देखिए, राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों में अलीगढ़ के लाल और पैरा ट्रूपर सचिन लौर के परिवार में मातम है। एक तरफ तो परिवार को अपनी बेटी की शहादत पर गर्व है, तो दूसरी तरफ दर्द है, सिसकियां हैं, नम आंखें हैं जो प्रतिकार मांग रही हैं। दहशत गर्दों को पालने वाले पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल प्रहार की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त भारत के 5 वीर सपूत शहीद हो चुके हैं, जिनमें से एक अलीगढ़ का लाल है। अलीगढ़ के टप्पल के गांव नगरिया गौरोला के रहने वाले 24 वर्षीय पैरा ट्रूपर
सचिन लॉर की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उनके बलिदान की सूचना से घर और गांव में गम का माहौल हो गया। मुठभेड़ के दौरान सचिन लॉर ने घर वालों को सब कुछ ठीक होने का संदेश व्हाट्सएप के जरिए भेजा था, लेकिन उनका ये संदेश घर वालों के लिए आखिरी संदेश बन गया, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं बोला मैं परेशान हूँ कि नहीं, इन्हें तब निपटा के आऊँ, कोई बात ना करो, मैं आ जाऊँ। शहीद सचिन की मां को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि उनका लाल देश के लिए शहीद हो गया है। शहीद सचिन के गांव में गम का माहौल है। जिस सचिन के सिर कुछ दिनों में सेहरा सजने वाला था, आज उसी शहीद सचिन को वीर गति प्राप्त हो गई। गांव में हर किसी की जुबान पर सचिन की बहादुरी के चर्चे हैं। शहीद सचिन अलीगढ़ के रहने वाले थे, उनका परिवार अलीगढ़ में ही मौजूद है। मेरे सहयोगी ब्रिजेश वहां पर हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से एक जवान जो कि वीर होता है, उसका परिवार भी उसी तरीके से वीर होता है, लेकिन ये ऐसा समय होता है जो सबको झकझोर कर रख देता है। आप अलीगढ़ में ही मौजूद हैं, परिवार वाले इस वक्त गौरवान्वित भी महसूस कर रहे होंगे और यकीनन बहुत दुखी होंगे। बिल्कुल, देखिए 8 तारीख को शादी होने वाली थी, सचिन यहाँ पर आने वाले थे, 1 तारीख को उनको अपने गांव आना था, लेकिन परिवार को ये बिल्कुल भी, या परिवार कहें या देश को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सचिन इस तरीके से वापस लौटेंगे। वापसी तो उनकी तय थी, लेकिन जो तरीका है वो बेहद ही परिवार को दुख दे रहा है। इस वक्त ये गाँव की तस्वीर है, सचिन के घर की तस्वीर है, इनके पिता, इनके भाई, सब कुछ यहाँ पे सारे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियां ज़ोरों शोरों से थी। पूरे घर में जो रंगरोहन का जो काम है वो किया जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। सचिन से आखिरी बार जब आपकी बातचीत हुई, क्या बोला सचिन? 22 के तारीख को हुई मेरी शाम बात 8 बजे से। मैं बोला बेटा आ जा तू यहाँ, शादी को चल लो, मैं अकेला परेशान हूँ। वो बोलो पापा 2 रह गए, इन्हें निपटा के जब ही आऊँगा मैं। बेटा शहीद हो गया? बेटा बाद में शहीद हो। तैयारी कुछ चल रही, गाड़ी भी बुलेट की बारिंदा गाली हैं। 3 दिन पहले बड़ा लड़का आ गया, कई बार का छुट्टी तो मैं मन कर रहा जब आवे कोई और सल्ट आया हूँ। झंडा लगाने की भी बात की थी सचिन ने, क्या बोला? वो बोले कि मतलब 22 तारीख को ये छोरा दोस्त है अपना, वो भेजो पे खैर तो बंगला मंगा के टंगरे न में दूसरे फोटो भेजे वहाँ पे व्हाट्सएप पे कि गमला जो हम रखेंगे कि झंडा फहराओ, तो झंडा फहरवा दियो ऊपर मंगाए खैर थे। क्या कुछ और तैयारियां थी शादी को लेके? क्या कुछ सचिन क्या कुछ कह रहे? शादी की सब कुछ तैयारी करो तो मैं आ जाऊंगा, न सल्टा के शाम को सल्टा देंगे, आज रात को। हौसला जुनून सब कुछ बरकरार? हाँ मैं आ जाऊंगा जब छुट्टी, तो वही ब्याह कही देना, इन्हें सल्टा आज ही सल्टा देंगे पापा, इन्हें रात को। इन्हें मतलब एक मकान में घेराबंदी कर आए और हम शाम को जाएंगे जब सल्टा जाएंगे। सुबह के लिए बोला कि सुबह को सल्टा देंगे, जब तो शाम है गई ना फिर सुबह को सल्टा देंगे। वीडियो कॉल पे भी सचिन से आप लोग की बातचीत हुई थी कुछ दिन? दोस्त से हुई यहाँ, वीडियो में सादा फोन रहे हो, भाभी से, बड़े भाई आए गए भाई उनसे, अपने दोस्त थे उन पर हुई 7 बजे मतलब कल हुई वीडियो। ये जो जज्बा था, जो होश था, हौसला था, ये सचिन को कहाँ से मिलता था देश के प्रति इस तरह से लड़ना है, दुश्मनों को मार? जब ही तक क्या बात है तो मैं मतलब फौज में नौकरी करूँगा, कमांडो बनूंगा, और जब देखूँ कैसे हमारी फौजें मारे। बचपन से हाँ स्कूल में हूँ, मतलब स्कूल में बाबूजी में पढ़े हूँ, जैसे खेल कूद हो तो कमांडो कोई रोल कर रहा है, सब कुछ कपड़ा वो सब ड्रेस सब कुछ कमांडो ही थी। बचपन से ही शौक था? बचपन से ही। आवे हो अब यहाँ से कम 15 किलोमीटर पर है, हम इतन जगन्नाथ में कहाँ वो के बिजली यहीं पास में कहते हैं, तो इतनी तो दौड़ मतलब आ जाओ, जब बैठे उठे ना सो गए जब काकन चले जा कर दौड़ करके फिर अपने 10-20 बालक 50 बालक हाँ तय नहीं मेरे करा कर देना, मतलब कोई धंधे पानी कोई बात ही नहीं नाम के। तो फक्र है, गुस्सा है? रुचि बहुत ही वाइसी काम में। फक्र हुआ है, गुस्सा है आपके? हाँ दे अब तो कुछ भी नहीं है जब गया हो कुछ। पिता की जबान है, शुरुआत से ही, बचपन से ही सचिन के अंदर कमांडो बनने का जज्बा था और वही जज्बा आज उसे बॉर्डर पर ले गया और शहीद हुआ सचिन देश के लिए।
बिल्कुल ब्रजेश, और ये जवान का परिवार ही हो सकता है जो इतना गर्व महसूस कर सकता है शहादत पर, जो बेटे के चले जाने के बाद भी ये कह रहा हो कि मुझे गर्व है अपने बेटे की शहादत पर। ये एक जवान का पिता ही हो सकता है। तो देश के 5 वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जम्मू में इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और इन्हीं 5 वीर जवानों में से एक थे कैप्टन शुभम गुप्ता, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। और मेरी सहयोगी निधि श्री वहीं पर इस वक्त मौजूद है। निधि श्री, कैप्टन शुभम ने जब आखिरी बार अपने पिता से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा काम है, जल्द वापस लौटूंगा, लेकिन वो नहीं लौटे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई भी बेटा जो सरहद पर तैनात है वो अगर अपने पिता से बात करता है तो इस बात को आश्वस्त ज़रूर करता है कि वो वापस लौटेगा, लेकिन शुभम के साथ ऐसा नहीं हो पाया। और इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे लिए अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिवार जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहा है। और यहाँ पर तमाम वो लोग जिनको खबर मिली वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। और ये बेहद मुश्किल वक्त है, बेहद मुश्किल वक्त है हर एक उस शख्स के लिए जो शुभम को जानता था करीब से, शुभम के परिवार के बाकी सदस्य जो जिन्होंने अपने बच्चे को बड़ा होते देखा और आंखों में वो सपना जब वो सरहद पर तैनात रहेगा, काम करेगा देश के लिए, जो है वो उन्होंने जान न्यौछावर कर दी। और इस तरीके से जब होती, देखिए ये सामने आपको पिता नज़र आ रहे होंगे जो इस वक्त गुस्से में है, लेकिन इस वक्त अंदर जाकर के उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। और ये तस्वीर यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। और इसी तरीके से मुझे लगता है मैं थोड़ी देर में एक बार फिर से मैं बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन इस वक्त जो गमगीन माहौल है ये हर एक शख्स जो यहाँ पर मौजूद है उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इस वक्त को ये वक्त कब गुजरेगा ये लोग जो है वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं और ये बेहद मुश्किल वक्त है। जी बिल्कुल निधि श्री, बहुत सही कहा आपने, ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन पूरे देश को गर्व है इन वीर सपूतों पर और ताउम्र पूरा देश इनका ऋणी रहेगा। निधि श्री, बहुत धन्यवाद आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 5 सपूतों की शहादत हुई है और पूरा देश इस वक्त उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। एबीपी न्यूज़ भी इन वीर सपूतों को सलाम करता है।